जग प्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए गोंदिया की आज की बड़ी खबर। भूदान आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसे रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुई। वहां के कुछ भूमिहीन परिवारों ने विनोबा जी से अपने गुजर बसर के लिए जमीन मांगी। जब विनोबा जी ने गांव के लोगों से मदद की अपील की तो रामचंद्र रेड्डी नामक एक जमींदार थे जिन्होंने अपनी 100 एकड़ जमीन दान करने का प्रस्ताव रखा। यहीं से भूदान की नींव पड़ी। आज 75 वर्ष पूर्ण होने पर सद्भावना यात्रा निकली है, जिसका गोंदिया में भव्य स्वागत किया गया। अधिकारी आचार्य विनोबा भावे ने भूमि की समस्या को हल करने के लिए वर्ष 1951 में भूदान यज्ञ का प्रारंभ किया था, जिसका 75वां वर्ष है। पूरे देश में मनाया जा रहा है। हम लोग यात्रा के माध्यम से भूदान स्मृति एवं विचार एवं सद्भावना यात्रा के माध्यम से विनोबा जी के आश्रम पवनार से यात्रा शुरू हुई है 25 मार्च को, और सबसे पहले नागपुर, भंडारा, गोंदिया होते हुए रायपुर, बस्तर, उड़ीसा पूरा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश के तमाम जिले, और फिर तेलंगाना में पोचमपल्ली पहुंचेंगे हैदराबाद के आगे। वहाँ 18 अप्रैल को पहला भूदान मिला था, इसलिए यात्रा वहाँ विराम लेगी। इस यात्रा के माध्यम से हम पुरानी पीढ़ी को ये नमन करने के लिए जा रहे हैं, उनको सम्मान करें जिन्होंने बाबा के दर्शन किए हैं, जिन्होंने बाबा को सुना है, जिन्होंने बाबा को यात्रा में स्वागत किया है। ऐसे स्थानों पर जाएं। गोंदिया में भी आए थे वो 1963 में, अभी भाई जी बता रहे थे हमारे भाई जी, और जहाँ जहाँ भी, और नई पीढ़ी को कम से कम उस भूदान आंदोलन के बारे में पता लगे। देश में दान की गंगा जो बही थी उसका कम से कम अभी दर्शन तो हो लोगों को, कि ऐसे जमीन लोग दे देते थे। आज सारे जो विवाद हैं देश में अधिक से अधिक जमीन के हैं, उस समय भी थे, आज भी हैं, लेकिन विनोबा ने उसमें एक बड़ा क्रांतिकारी काम किया था। उसकी याद दिलाने के लिए यात्राएं जा रही है। हमारे 5 साथी इसमें परमानेंट जो हमारे साथ हैं, राजेंद्र भाई हरियाणा से हैं, राकेश भाई प्रयागराज उत्तर प्रदेश हैं, सेवाग्राम आश्रम के प्रतिनिधि जालंधर भाई हैं, कमलेश भाई शाहजहानपुर से हैं। हम 5 लोग बाकी आते जाते, कल 9 लोग थे, 4 लोग गए हैं, आगे रायपुर में जुड़ेंगे। तो ऐसे यात्रा एक आएगी। बाबा ने जो स्त्री शक्ति, सर्वोदय पात्र, शांति सेना, आचार्य कुल जितने काम किए उनके सबके बारे में यात्रा बताने का काम करती है। और निरंतर गोंदिया में जिस प्रकार का स्वागत, जो अपेक्षा बाबा के उस समय गोंदिया का उन्होंने बहुत जिक्र किया, तो जब छत्तीसगढ़ से प्रवेश किए थे तो गोंदिया में बहुत बड़ा स्वागत हुआ था, ऐसा उन्होंने इतिहास में लिखा है। तो यहाँ भी हमारे विजय भाई ने, हमारे रामकृष्ण भाई ने, और जितने आदरणीय शर्मा जी के दर्शन हुए। भाई जी जो उस समय के याद कर रहे हैं कि उन्होंने सुना था, 7वीं क्लास में पढ़ते थे और विनोबा जी को सुना था, ऐसे लोग यहाँ पर हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबने जो यात्रा का स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत आभार सभी का। आपकी यात्रा बहुत अच्छी है, जिससे आप सभी को ये जानकारी दे रहे हैं। यदि ये स्कूल कॉलेजों में भी अगर किया जाए तो जिससे बच्चों को बहुत जानकारी मिलेगी, इसके लिए कोई आपकी तरफ से करने वाले? हमारा जो आयोजक होते हैं वहाँ पर, वो चाहे गांव में बैठक रखें, चाहे स्कूलों में रखें, चाहे किसी प्रबुद्ध वर्ग के साथ रखें, हम सबके लिए बात करते हैं। गांव में जाते हैं, किसानों से बात करते हैं, स्कूलों कॉलेजों में हमारे और शिविर बराबर चलते रहते हैं। हम लोग आते हैं, अभी भंडारा में उस दिन हम लोग आए थे, तो बात की नागपुर में कल हमारा एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम होता। हम सब जगह बात करते हैं, जहाँ जैसा आयोजक के ऊपर है। हमारा प्रयास है कि नई पीढ़ी तक संदेश गांधी विनोबा का पहुंचना चाहिए। वही आज हल है। गांधी विनोबा का विचार ही दुनिया को आज के विनाश से बचा सकता है, और कोई रास्ता हमारे पास